Welcome to another video. I am Manish. You are watching Manish classes. In this video, we are learn about class 7 chapter number 7 life in the desert क्वेश्चन आंसर। तो आज के बार हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जियोग्राफी का चैप्टर है 7 लाइफ इन द डेजर्ट। ये लास्ट चैप्टर है, तो उसी को हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये हमारे बुक के पास क्वेश्चन आंसर है, वही हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो फर्स्ट है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट है व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट फाउंड इन द वर्ल्ड। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट फर्स्ट कोल्ड डेजर्ट, सेकंड हॉट डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट इज इक्वल टू लद्दाख एंड हॉट डेजर्ट इज इक्वल टू सहारा। तो अगर आप ऐसे लिखोगे तो आप मैम आपके मार्क्स थोड़ा मतलब कि ज़्यादा नहीं, लेकिन मैम के पास चांस कम हो जाएगा मार्क्स काटने का, क्योंकि अगर आप सिर्फ हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट लिख दोगे तो मैम सोचेंगे कि हॉट को और कोल्ड डेजर्ट तो लिखो, लेकिन कौन सा कोल्ड डेजर्ट, इसमें सिर्फ दो ही डेजर्ट का नाम लिखा हुआ है। तो इसमें क्या कि मैम हाफ मार्क्स काट सकते हैं। इसलिए अगर आप नाम भी लिखोगे तो क्या कि मैम का फुल चांस होगा कि मार्क्स कटेगा ही नहीं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है हम लोगों ने पहले ही कंप्लीट कर दिया ज्योग्राफी का। अब सेकंड देखते हैं, इन विच कॉन्टिनेंट इज द सहारा डेजर्ट लोकेटेड। लाइक कौन से कॉन्टिनेंट में सहारा डेजर्ट लोकेटेड है, मतलब कहाँ है। तो सहारा डेजर्ट आर लोकेटेड इन अफ्रीका। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर दी क्लाइमेट कंडीशन ऑफ लद्दाख डेजर्ट। मतलब कि जो लद्दाख डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट कंडीशन कैसा है। तो द क्लाइमेट ऑफ Ladakh desert is extremely cold and dry due to the heat of the sun. The atmosphere layer of the atmosphere layer is very thin, and at the day temperature is 0 degrees Celsius, and the night temperature is -30 degrees Celsius। तो ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फोर्थ देखते हैं, व्हाट मेनली अट्रैक्ट टूरिस्ट टू द लद्दाख। मतलब कि क्या जो लोग लद्दाख की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं, किसके द्वारा। तो इसका मेन एग्जांपल है, ऐसे तो बहुत सारे हैं। तो गोमती एक जगह है, उसी को वो क्या है अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को लद्दाख में। तो इसका आंसर है गोमती अट्रैक्ट द टूरिस्ट टू द लद्दाख। अब हम लोग फिफ्थ देखते हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स द पीपल ऑफ सहारा डेजर्ट वेयर। द मतलब कि जो सहारा डेजर्ट के पीपल हैं वो कैसा क्लॉथ पहनते हैं। द पीपल ऑफ सहारा डेजर्ट wear robes to protect the sunlight or to protect their body। तो मतलब कि वो क्या कि एक रोब से मतलब कि एक साल की तरह वो क्या कि वहाँ पे पहनते हैं उसी के। क्यों, क्योंकि जैसे कि कुछ क्या होता है कि अगर वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है तो गर्मी से बचने के लिए वो शॉल को पहनते हैं, मतलब ओढ़ कर रखते हैं। तो आप भी कभी ना कभी सोचते होगे कि इतना गर्मी है वहाँ पे क्या कि धोती कुर्ता पूरा सेट, पूरा जितना भी शरीर है वो पूरा ढका हुआ रहता है उनका। तो कैसे, तो इसका भी आंसर है यही कि वो पूरा ढके रहते हैं, इसलिए क्योंकि उनको क्या कि ठंड है, उन्हें ठंड मिलती है। अब सोचिए कैसे, पूरा अगर हम लोग गर्मी में पूरा कपड़े पहन लें तो फिर हम लोग मतलब कि विंटर का कपड़े पहन लें तो क्या हम लोग पूरा मतलब कि पूरा पूरा पसीना पसीना हो जाएगा। तो वो कैसे, वो क्यों पहनते हैं, वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि जब अगर जैसे कि उन्हें पसीना आया तो पसीना जो होता है वो क्या कि निकल जाता है, मतलब कि पसीना निकलता है बॉडी से। तो अगर हवा अगर पास हो अगर बॉडी से, मतलब कि अगर कपड़े में से पास हो तो क्या होगा कि जो कपड़े के अंदर है वो क्या कि वो ठंडा हो जाता है। इसलिए वो लोग ये कि मतलब कि गर्मी सीजन में क्या कि पूरा अपने शरीर को ढके रहते हैं। कि जैसे कि अगर सर में पसीना आया तो क्या क्या अगर हवा चलेगी तो पसीना हवा के साथ मिलकर ठंडी हो जाएगी, और जिससे उन लोगों को क्या ठंडी महसूस होती है, इसके कारण वह पहनते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेम द ट्री दैट ग्रो इन लद्दाख, मतलब कि कौन से ट्री हैं वो लद्दाख में ग्रो करते हैं। मैं इसमें मतलब कि मैं आपको एक बताऊंगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में दो और बताइएगा, मतलब कि मैं ही दो बता देता हूँ और आप एक बताइएगा। तो फर्स्ट हो गया पाइन पाइन ट्री, मतलब पाइनएप्पल ट्री, और दूसरा एप्पल ट्री, ये आपको भी पता होगा, और थर्ड आप कमेंट बॉक्स से बताइएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन में करना है। तो फर्स्ट है सहारा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका, मतलब कि जो सहारा है वो कौन से पार्ट में लोकेटेड है। तो फर्स्ट ईस्टर्न, ईस्टर्न की ईस्टर्न तो है ही नहीं, क्योंकि वो ऊपर की साइड लोकेटेड है। नॉर्थन, तो नॉर्थन का मतलब ऊपर, और लास्ट थर्ड देखते हैं वेस्टर्न। तो वेस्टर्न मतलब कि इस साइड, और नॉर्थ ईस्टर्न इस साइड, और जो नॉर्थन है ऊपर। तो हम लोगों ने देखा था कि जैसे कि ये अफ्रीका है, तो यहाँ पे क्या है कि इस पोर्शन में क्या है कि सहारा डेजर्ट लोकेटेड है। तो इस साइड हो गया ईस्टर्न, इस साइड हो गया वेस्टर्न, इस साइड हो गया साउथ, और इस साइड हो गया नॉर्थ। तो ये कौन सा साइड है, नॉर्थ साइड है। तो जो सहारा डेजर्ट है वो नॉर्थ साइड लोकेटेड है अफ्रीका के। सेकंड, सहारा इज द व्हाट टाइप ऑफ डेजर्ट, सहारा कौन से टाइप का डेजर्ट है। तो वह हॉट टाइप ऑफ डेजर्ट है। वो इसलिए क्यों, क्योंकि जो एक मतलब कि जो इक्वेटर है वो क्या एकदम बीचों बीच उसके ही है जी, जिसके कारण वहाँ पे बहुत गर्मी है। आप सोचिए इक्वेटर क्या है, इक्वेटर एक मतलब कि एक इमेजिनरी लाइन है जहाँ पे मानते हैं मतलब कि साइंटिस्ट ने प्रूफ किया है कि वहाँ पे जो सन के जो मतलब कि सन की जो रोशनी है वो डायरेक्ट वहीं पे मतलब कि ज्यादातर मतलब कि 50 से 60% क्या कि वहीं पे जाता है, जिसके कारण क्या कि वहाँ पे एरिया बहुत ही क्या बहुत ही गर्म होती है, इसीलिए वहाँ पे सारा डेजर्ट लोकेटेड है। अब थर्ड देखते हैं, द लद्दाख डेजर्ट इज मेनली इनहेबिटेड बाई, मतलब कि जो लद्दाख डेजर्ट है वो कौन से मेनली कौन से इनहेबिटेड है, मतलब कि कौन से कल्चर है या कास्ट है। तो फर्स्ट क्रिश्चियन एंड मुस्लिम, तो यहाँ पे मुस्लिम है लेकिन क्रिश्चियन यहाँ पे नहीं पाया जाता, हम लोगों ने देखा था। सेकंड बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम, और थर्ड है क्रिश्चियंस एंड बुद्धिस्ट। तो यहाँ पे क्या है कि बुद्धिस्ट पाया जाता है, मुस्लिम पाया जाता है, लेकिन क्रिश्चियन नहीं पाया जाता है, इसलिए हम लोग की कम पाया जाता है, लेकिन मेनली है वो बुद्धिस्ट और मुस्लिम पाए जाते हैं। अब फोर्थ देखते हैं, डेजर्ट आर कैटेगराइज्ड बाय स्कैंटी वेजिटेशन, हैवी प्रेसिपिटेशंस, लो इवोपरेशन। तो इसका सही आंसर है स्कैंटी वेजिटेशन। अब फिर देखते हैं, हिमिस इन लद्दाख फेमस है, तो जो एक हिमिस है वो लद्दाख में फेमस फेमस क्या है। तो हिमिस क्या है, चर्च है। तो इसका सही आंसर है चर्च, फर्स्ट टेम्पल नहीं है, सेकंड चर्च, और थर्ड मॉनेस्ट्री। तो इसका सही आंसर चर्च है। तो मतलब कि आप अभी बोल रहे थे कि मतलब कि आप सोचोगे कि मैं अभी बोल रहा था कि यहाँ पे जो चर्च है वो किसी क्रिश्चियन के लिए, तो क्रिश्चियन यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, पाए जाते हैं लेकिन बहुत कम पाए जाते हैं। अब फिफ्थ देखते हैं, इजिप्ट इज अ फेमस फॉर ग्रोइंग, मतलब कि जो इजिप्ट है वो किस चीज के लिए फेमस है, उपजाने के लिए। फर्स्ट वीट, सेकंड मेज, और थर्ड कॉटन। तो वीट तो है ही नहीं, क्योंकि वीट मतलब गेहूं, और सेकंड मेज वो भी नहीं है, थर्ड कॉटन, तो कॉटन वो ग्रो करते हैं। अब हम आप थर्ड देखते हैं, मैच द फ्लोइंग। तो फर्स्ट है ओसिया, ओसिया मतलब कि मैं आपको ये है उसका मतलब कि ये मैच द फ्लोइंग है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर आप आंसर में बोल दूंगा। फर्स्ट, ओसीज, ओसीज बेडोइजन, बेडोइजन से वाइल गंगरी एल मयूर। तो ये इसका आंसर है, मतलब कि आंसर के साइड है। फर्स्ट है लीबिया, सेकंड है मोनेस्ट्री, थर्ड है ग्लेशियर, फोर्थ है डिप्रेशंस विथ वाटर, फिफ्थ है कोल्ड डेजर्ट, एंड सिक्स्थ है सहारा। इसमें से कौन आंसर है। तो फर्स्ट है सेजेस, तो सेजेस से क्या है कि डिप्रेशन विथ वाटर है। सेकंड बेडूम, बेडूम एक लीबिया है जहाँ पे क्या है कि सहारा डेजर्ट में पाए जाते हैं। वाइल, तो वाइल का सही आंसर है, मतलब कि से मतलब कि
वर्ल्ड का सही आंसर है सहारा। फोर्थ देखते हैं गंगरी। तो गंगरी क्या है, ग्लेशियर है। और फिर देखते हैं लमायूर। तो लमायूर क्या है, लमायूर क्या है, मोनेस्ट्री है। तो ये था मैच द फिल्म। अब हम लोग गिव रीजन देखते हैं फोर्थ वन। तो मैं एक आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, दूसरे में बता देता हूँ। तो फर्स्ट आपके लिए, देर इज अ स्कैंटी वेजिटेशन इन द डेजर्ट। मतलब कि जो स्कैंटी वेजिटेशन ही क्यों होता है डेजर्ट के अंदर, ये फर्स्ट आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सेकंड है, पीपल ऑफ दी सहारा डेजर्ट वेयर हैवी रोब्स। मतलब कि जो मतलब कि जो सहारा के पीपल हैं, मतलब लोग हैं, वो हैवी रोब्स क्यों पहनते हैं। तो वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि जो टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम दी heat of the suns, harmful heat of the suns. Second, to other harmful organism। इसके कारण कि वो रोब्स पहनते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस एक्सरसाइज में क्या है, इसका क्या आंसर है। तो अगर आपको इसमें कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर नेक्स्ट में बता दूंगा। और जो ये लाइफ इन द डेजर्ट है, वो हम लोग ने पहले पढ़ चुका है, लेकिन मैं आपको फिर से इसका बारे में फिर से मैं आपको पढ़ा दूंगा मतलब कि एक और वीडियो में, क्योंकि हमारा एग्जाम भी आने वाला है, उसमें भी ये चैप्टर है। तो इसलिए मैं भी इसे, मेरे को भी समझ में आ जाएगा और आपको भी समझ में आ जाएगा। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।